प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रोफेसर जे.के. मेहता के आर्थिक विचारों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रोफेसर मेहता के प्रमुख आर्थिक विचारों में सबसे पहले हम अर्थशास्त्र की परिभाषा के बारे में बताएंगे कि जे.के. मेहता ने अर्थशास्त्र की परिभाषा की व्याख्या कई प्रकार से की। पहला, अधिकतम सुख इच्छा रहित अवस्था में निहित है। प्रोफेसर मेहता का विचार है कि अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य केवल संतुष्टि में वृद्धि करना नहीं है, बल्कि वास्तविक सुख में वृद्धि करना है। प्रोफेसर मेहता अपनी अर्थशास्त्र की परिभाषा में इच्छाओं से मुक्ति पाने की समस्या को ही आर्थिक समस्या कहते हैं। दूसरा, अंतिम लक्ष्य सुख प्राप्त करना है। प्रोफेसर मेहता का कहना है कि व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य सुख की प्राप्ति है। उन्होंने संतुष्टि व सुख के अंतर को भी स्पष्ट किया है। संतुष्टि का अनुभव तब होता है जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं व इच्छाओं की पूर्ति कर लेता है। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं व इच्छाओं की पूर्ति कर लेता है। इसके विपरीत सुख का अनुभव तब होता है जबकि आवश्यकताएं शून्य हो जाती हैं। मेहता का कहना है कि इच्छा रहित स्थिति में ही मानसिक संतुलन रहता है और सुख की अनुभूति होती है। तीसरा, इच्छाओं के चुनाव की समस्या। मनुष्य के मन में बार बार इच्छाएं पैदा होती रहती हैं। कोई भी व्यक्ति एक समय में अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकता। मेहता के अनुसार किसी व्यक्ति को इस समस्या से छुटकारा तभी मिल सकता है जबकि उसकी आवश्यकताएं कम से कम हों। यदि व्यक्ति ऐसा न कर सके तो वह अपनी इच्छाओं को उस सीमा तक अवश्य घटाए जहां उन सब की पूर्ति के लिए व्यक्ति के पास साधन हो। तीसरा, मानव व्यवहार एवं मानसिक संतुलन। प्रोफेसर मेहता ने अपनी परिभाषा में मानव व्यवहार का अर्थ स्पष्ट करते हुए बताया कि मानव व्यवहार, जो अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है, मस्तिष्क की बेचैनी अथवा मानसिक असंतुलित दशा का परिणाम है। मनुष्य हमेशा मानसिक संतुलन को बनाए रखने का प्रयास करता है, क्योंकि असंतुलन से उसे मानसिक वेदना होती है। प्रोफेसर जे.के. मेहता ने अपने अर्थशास्त्र की परिभाषा में यह बताया कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानवीय आचरण का इच्छा रहित अवस्था में पहुंचने के एक साधन के रूप में अध्ययन करता है। इस परिभाषा की कई प्रमुख आलोचनाएं भी हुई हैं। दूसरा, प्रतिनिधि फर्म के विचार। मेहता ने बताया कि प्रतिनिधि फर्म वह फर्म है जो उद्योग के साथ साथ विस्तार या संकुचन करने की प्रवृत्ति दिखाती है। प्रोफेसर मेहता की परिभाषा से स्पष्ट होता है कि प्रतिनिधि फर्म उद्योग विशेष का पूरा प्रतिनिधित्व करती है।
जिस समय उद्योग की प्रवृत्ति भीतर से विस्तार या सिकुड़ने की होती है, उस समय उसमें एक ना एक फर्म ऐसी होती है जिसकी प्रवृत्ति भी उद्योग के समान विस्तार करने अथवा कॉन्ट्रैक्ट की होती है। अतः इस फर्म को प्रतिनिधि फर्म कहना चाहिए। प्रोफेसर जे.के. मेहता की प्रतिनिधि फर्म पूर्णतया उद्योग का प्रतिनिधित्व करती है। उद्योग के विकास और संकुचन के साथ साथ फर्म भी विकास और संकुचन करती है। अन्य आर्थिक विचार इस प्रकार हैं। लाभ का सिद्धांत। प्रोफेसर मेहता ने अर्थशास्त्र में लाभ संबंधी विचार भी दिए। उन्होंने बताया कि व्यापार में हमेशा अनिश्चितता रहती है। एक व्यापारी इसी अनिश्चितता को झेलता है और इसमें जोखिम होती है। लाभ जोखिम झेलने का पुरस्कार है। प्रोफेसर मेहता ने बताया कि लाभ कोई बचत नहीं है, यह मजदूरी के समान कार्य करने के बदले में प्राप्त होता है और लाभ जोखिम की मांग एवं पूर्ति से निर्धारित होता है। दूसरा, उपभोक्ता की बचत। मार्शल ने, हम जानते हैं कि उपभोक्ता की बचत की वैज्ञानिक व्याख्या की, परंतु प्रोफेसर मेहता ने भी उपभोक्ता की बचत के संदर्भ में अपने अलग विचार दिए। उन्होंने उपभोक्ता की बचत को मिलने वाली उपयोगिता और दिए गए मूल्य का अंतर न मानकर प्राप्त उपयोगिता और किए गए त्याग का अंतर माना। वे इस बचत को उपभोक्ता का लगान भी कहते हैं। नेक्स्ट, उपयोगिता मापी जा सकती है। प्रोफेसर मेहता ने मार्शल की तरह उपयोगिता को मापनीय बताया। उन्होंने हिक्स, एलन आदि अर्थशास्त्रियों की इस बात को लेकर आलोचना की। प्रोफेसर मेहता का मत था कि जब हम लंबाई, ऊंचाई, तापक्रम आदि अमूर्त चीज़ों को माप सकते हैं तो क्यों नहीं उपयोगिता की माप हो सकती। उपयोगिता की जब हम मुद्रा में माप करते हैं तो उपयोगिता की तुलना ही है। साम्य का विचार। प्रोफेसर मेहता ने साम्य के संबंध में लिखा कि बिना समय की अवधि के साम्य की कल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने स्थिर व प्रावेगिक साम्य की बात कही। स्थिर साम्य वह साम्य है जो समय अवधि के बाहर बना रहता है तथा प्रावेगिक साम्य वह होता है जो समय अवधि के बाहर भंग हो जाता है। प्रोफेसर मेहता ने देश की अर्थव्यवस्था के साम्य पर भी विचार दिए। बाजार संबंधी विचार। प्रोफेसर मेहता ने बाजार की एक नई परिभाषा दी। उनके अनुसार बाजार वह दशा है जिसमें कोई वस्तु बिक्री हेतु उस स्थान पर लाई जाती है जहां उसकी मांग होती है। एक क्रेता और एक विक्रेता की उपस्थिति भी बाजार को जन्म देती है। उनके अनुसार पर्याप्त मात्रा में क्रेताओं और विक्रेताओं की उपस्थिति तथा पर्याप्त मात्रा में वस्तुओं का होना बाजार के लिए आवश्यक नहीं है। इन सभी विचारों के अतिरिक्त प्रोफेसर मेहता ने अन्य विचार भी दिए। उन्होंने बताया कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र में वस्तुओं और सेवाओं के कीमत निर्धारण का अध्ययन किया जाता है, जबकि व्यापक अर्थशास्त्र में कुल रोजगार, कुल उत्पादन आदि बातों का अध्ययन किया जाता है। प्रोफेसर मेहता भारतीय दर्शन से भी प्रभावित थे।
वे महात्मा गांधी के विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे। अनेक स्थलों में वे अर्थशास्त्री कम व दार्शनिक अधिक दिखाई देते थे। इतना सब कुछ होते हुए भी प्रोफेसर मेहता एक महान अर्थशास्त्री थे। धन्यवाद।